इस वाले एपिसोड का नाम है आई एम सैया मैन। तो आप सभी को याद होगा पिछले एपिसोड में हमने देखा जो गोहान है मतलब कि अपने स्कूल में जो उसका पहला दिन था वो काफ़ी ज़बरदस्त गया था। और जैसे ही उसने क्लास में एंट्री मारी थी तो उसने देखा था कि कुछ लोग एक बैंक को लूट रहे हैं और उसने उन चोर लुटेरों को सबक सिखाया था कि कोई भी गंदा काम मत करो। उसने उनकी बहुत ही अच्छे तरीके से धुलाई करी थी और एक बूढ़े आदमी ने उसे देख लिया था और उसे गोल्डन मैन के नाम से पहचान करा दी थी। और जैसे ही गोहान अपनी क्लास में पहुंचा तो पहले से ही गोल्डन मैन का उनकी क्लास में बहुत ज़्यादा चर्चा था। और फिर उसने जैसे ही वहाँ पर बेसबॉल खेला तो उसकी पावर बाहर आई, लेकिन उसने झूठे ही बोल दिया कि मेरे शायद सूझ का कमाल जो मैं इतनी ऊंची जंप मार पाया हूँ। और ये वाला एपिसोड शुरू होता है अब। तो हमें दिखाया जाता है जो गोहान है वो बुल्मा के पास आता है और आकर कहता है कि मुझे ऐसे कपड़े बना कर दे दो जाओ कि मुझे कोई पहचान ना पाए। अगर लोग बाग मुझे पहचान गए तो मेरी रियलिटी रिवील हो जाएगी। ये मैं नहीं चाहता कि मेरी पावर के बारे में किसी को भी पता लगे। जो बुल्मा है वो कहती है तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम अपनी एबिलिटी छुपा कर यानी खुद को छुपा कर लोगों की मदद कर सकते हो, या फिर तुम लोगों की मदद करना छोड़ दो। लेकिन शायद हीरो बनना तुम्हारे खून में ही है, तुम बिल्कुल अपने डैड पर गए हो। मैं तुम्हारी मदद करूँगी, मैं ज़रूर एक कॉस्ट्यूम बना दूंगी। जो गोहान है वो कहता है क्या सच में? वो कहते हैं हाँ, तुम शायद ऐसी इंसान से बात कर रहे हो जो कैप्सूल डिज़ाइन करती है और बनाती भी है। और उनके अंदर एक बड़ी से बड़ी कार आ जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है जो गोहान है वो ट्रंक्स के पास आता है और कहता है हे ट्रंक्स चलो कुछ खेलते हैं। जो ट्रंक्स है वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जो गोहान है वो बताता है कि अरे मैं बस ऐसे ही आया था तुमसे मिलने के लिए। तो वहीं पर वेजिटा आ जाता है और वेजिटा कहता है तुम बहुत सुस्त लग रहे हो, एक योद्धा को हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, क्या पता कब कौन सी मुसीबत आ जाए। और इतने दिनों के बाद वेजिटा को देखना मेरे लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात थी। और हमें दिखाया जाता है अगला सीन शूट होता है। जो गोहान है उसे एक वॉच देती है बुल्मा और ट्रंक्स से वो भी कहता है मॉम मुझे भी एक सूट चाहिए, मुझे भी सूट चाहिए। और जैसे ही गोहान अपनी वॉच का बटन दबाता है उससे सूट आ जाता है। तो ट्रंक्स बोलता है मॉम मुझे सूट नहीं चाहिए, ये तो बहुत गंदा है। और जो गोहान है वो कहता है आजकल के बच्चों को कुछ भी फैशन का नहीं पता। और वहाँ से अपने फ्लाइंग मेम्बर पर बैठ कर उड़ कर चला जाता है और बुल्मा को थैंक यू बोलता है। और फिर वो अपने बादल पर उड़ा हुआ जाता है और सोचने लगता है क्यों ना कुछ अलग किया जाए ताकि गोल्डन बॉय को बंदे भूल जाए। और वो अपनी घड़ी का बटन दबाता है और सुपर हीरो वाली कॉस्ट्यूम में आ जाता है और कहता है चलो मेम्बर से एक रेस लगाते हैं। और मेम्बर के साथ उड़कर चलने लगता है और दोनों की रेस बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होती है। लेकिन जो गोहान है वो मेम्बर्स को बोलता है क्या बस तुम इतनी तेज उड़ सकते हो? मैं जानता हूँ तुम्हारी स्पीड अच्छी है, चलो जल्दी आओ। और दोनों की दोनों रेस लगाते हुए जा रहे होते हैं। और जो गोहान है वो देखता है कि अरे ये सैटर्न सिटी है, यहाँ तो काफ़ी शांति है। लेकिन तभी उसे एक ड्राइवर दिखता है जो कि बहुत गंदे तरीके से गाड़ी चला रहा होता है। गोहान कहता है कि तुम्हें तमीज़ नहीं है, पता नहीं कैसे इंसान है यहाँ के, घटिया ड्राइवर। और उसकी गाड़ी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वो बंदा गाड़ी के ब्रेक मारता है और ब्रेक मारकर गाड़ी रोकता है और कहता है तुम पागल हो गए हो क्या? तुम किस घटिया जोकर कंपनी में काम करते हो? जो गोहान है सोचता है कि एक अच्छा डायलॉग बोलना चाहिए, मैं तुम सबको सबक सिखाऊंगा, तुम्हें तमीज़ नहीं है गाड़ी कैसे चलानी चाहिए। वो बंदे पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है? जो गोहान है सोचने लगता है नाम नाम नाम। उसका दोस्त पूछता है अरे ये क्या सोच रहा है? तो उसका दोस्त बताता है कि अरे ये कुछ सोच रहा है और वो अपना नाम बताता है द ग्रेट सैया मैन। ये नाम सुनकर वो दोनों हंसने लगते हैं। गोहान को बहुत गुस्सा आता है और वो ज़मीन पर पैर मारता है और जिससे ज़मीन टूट जाती है और वो दोनों डर जाते हैं। ये बंदा तो बहुत खतरनाक है। और गोहान कहता है कि ये नाम मैंने बहुत सोच समझ के रखा। और ज़मीन टूटने की वजह से उनकी गाड़ी भी थोड़ी सी नीचे गिर जाती है। लेकिन जो गोहान उनकी मदद करता है, उनकी गाड़ी को निकाल कर साइड में रख देता है और वो दोनों से शुक्रिया बोलते हैं और कहते हैं तुम्हारी कॉस्ट्यूम बहुत अच्छी है और तुम्हारा नाम भी, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। और ये देखकर बाकी के बंदे भी खुश होने लगते हैं कि उनके शहर के बीच एक सुपर हीरो है। और जो गोहान है वो उड़कर चला जाता है अपने घर और घर जाकर खड़ा होता है। उसकी मॉम कहती है तुम्हें एक ही दिन बाहर जाए हुआ है गोहान, और तुम अभी से ही लेट आना शुरू कर दिया और अजीब से कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं। तभी वहाँ पर एक बच्चा आ जाता है जो कि गोहान का छोटा भाई है जिसका नाम गोटैन है। वो एक फिश लेकर आता है और कहता है आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है भाई, मैं भी आपकी जैसी ड्रेस लूँगा। और फिर जो चीची होती है अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। वो छोड़ने के लिए आती है गोहान को। गोहान स्कूल जाने के लिए तैयार है और जो गोटैन है वो कहता है जल्दी आना भाई। जो गोहान है वो कहता है गोटैन आज से फ्लाइंग मेम्बर तुम्हारा हुआ। गोटैन ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है और अपने भाई को बाय बोल देता है। जो गोहान है वहाँ से उड़कर चला जाता है और गोहान उड़ा हुआ जा रहा होता है बहुत ही ज़्यादा मज़े में। और गोहान को
अब ये सफ़र छोटा लगने लगता है क्योंकि गोहान की जो स्पीड है वो फ्लाइंग मेंबर से ज़्यादा तेज़ है। अब वो सैटर्न सिटी के ऊपर से गुजरता है, उसे सैटर्न सिटी में उतरने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट अपने स्कूल की छत पर जाकर उतरता है और वो देखता है आसपास कोई है या नहीं। वो एक ममटी के पीछे जाकर छुप जाता है और नॉर्मल होता है और वहाँ से आ जाता है। और जैसे ही वो अपनी क्लास में आता है वो कुछ काम कर रहा होता है और किताबें पढ़ रहा होता है। कुछ लोग बात कर रहे हैं कि तुम्हें पता है एक और हीरो आया है सिटी के अंदर, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो बहुत ही अजीब से कपड़े पहनता है पर वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, उसका नाम पता नहीं क्या है, सयोसुएन। तो गोहान कहता है उसका नाम महान सैयामैन है। तो वो कहते हैं क्या तुम उसे जानते हो? गोहान बताता है कि नहीं, मैं उसे जानता हूँ जो उसका दोस्त है। वो सब सुनकर थोड़े शौक हो जाते हैं और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है कि कुछ लोगों ने एक बस हाईजैक कर ली है। एक पुलिस वाला कॉल लगाता है वीडेल को जैसे ही वो फ़ोन आता है वीडेल कॉल ओके करती है और कहती है क्या हुआ। वो बताता है पुलिस वाला कि एक गाड़ी हाईजैक हो गई है, तुम्हें फटाफट आना होगा। जो वीडेल भागी हुई जाती है और कहती है कि मैं जा रही हूँ सर, थैंक यू मुझे भेजने के लिए। वो कहते हैं कोई बात नहीं। जो गोहान है उस लड़की से पूछता है क्या हुआ, तो वे दोनों बंदे बताते हैं लड़का और लड़की की एक बस हाईजैक हो गई है, वीडेल उसकी मदद करने के लिए गई है और तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और वो वीडेल अपने डैड जितनी ताकतवर है। गोहान सोचने लगता है क्या मिस्टर सैटर्न जितनी ताकतवर, इसका मतलब वो मिस्टर सैटर्न जितनी डरपोक होगी और उसे मदद की ज़रूरत होगी। तो गोहान है वो कहता है मैं जा रहा हूँ। उसके मास्टर पूछते हैं तुम कहाँ जा रहे हो? गोहान कहता है बाथरूम। और गोहान उसी ममटी के पीछे जाता है और अपने स्टाइल मारता है ये वो वे मैं आ रहा हूँ और क्या कर चला जाता है और सोचता है कि कितनी मज़े की बात है। अगला सीन दिखाया जाता है जो हाईजैकर है उन्हें उनके पैसे मिल गए होते हैं और वो पुलिस वाले कहते हैं कि हमने तुम्हारी मांग पूरी कर दी है, अब इन बंदों को छोड़ दो। और वो कहते हैं बिल्कुल, और वो बहुत सारी गोली मारते हैं उन बंदों के ऊपर, मतलब पुलिस वाले के ऊपर, और बस को वहाँ से भगा ले जाते हैं। और जितने पैसेंजर हैं वो सारे बूढ़े हैं। वो कहते हैं कितना मज़ा आ रहा है हाईजैक हो गए, हम पहली बार हाईजैक हुए हैं पर मुझे नहीं पता था ये इतना मज़ेदार होगा। और एक बंदी फ़ोटो खींचती है हाईजैकर का, मतलब कि उग्रवादियों का, और उग्रवादी स्टाइल में फ़ोटो खिंचवाते हैं। हमें दिखाया जाता है पुलिस वाले उनका पीछा करने लगते हैं पर एक उग्रवादी साइड में खड़ा होता है और गन से गोलियां बरसाने लगता है। और फिर वो देखते हैं पुलिस वाले कि ऊपर से वीडेल का हेलीकॉप्टर आ रहा है और वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं कि ये वीडेल आ गई, वीडेल आ गई, वीडेल आ गई, अब सब बच जाएंगे। और तभी जो उग्रवादी होते हैं वो देख लेते हैं कि पीछे एक हेलीकॉप्टर आ रहा है और वो उसे गोलियां मारने लगते हैं। लेकिन जो वीडेल है अपने हेलीकॉप्टर से सारी गोलियां डोज करने लगती है और उसके पीछे ही उड़ा हुआ आ रहा होता है गोहान, मतलब द ग्रेट सैयामैन, और वो भी उड़ा हुआ आ रहा होता है। और फिर जो वीडेल है वो उस गाड़ी के ऊपर कूद जाती है, मतलब बस के ऊपर, और वो बंदा गन से गोलियां मारने लगता है और जो वीडेल है वो भागी जाती है। फिर वो दूसरी साइड मारता है, फिर दूसरी साइड भागी जाती है, उसकी गन की गोलियां खत्म हो जाती है। वीडेल शीशा तोड़कर अंदर आ जाती है और उन सबके साथ लड़ने लगती है और सारे जितने पैसेंजर होते हैं वो उसकी फाइट देखते रहते हैं और वीडेल बहुत ही गंदे तरीके से उन्हें पीटती रहती है। हाँ, बस ये गोकू के तरीके से थोड़ा सा अलग था और वो उन सबको पीट देती है। और फिर वो सब कहते हैं अब बस कौन चला रहा है, लेकिन जो बस है वो एक खाई में जाने लगती है और खाई में से नीचे गिर जाती है और वो सब के सब बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब हम नहीं बचेंगे। वीडेल भी अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन अचानक से जो बस है वो ज़मीन पर गिरती गिरती रुक जाती है। और फिर वीडेल जैसे ही बाहर झाँक कर देखती है तो वहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ होता है जिसने एक मास्क लगाया हुआ है और अजीब से कपड़े पहने हुए हैं। और ये देखकर सब के सब खुश होने लगते हैं और वो ऊपर लाता है बस को, ज़मीन पर रख देता है और उन हाईजैकर को बांध देता है। और वो सब के सब उस बंदे को शुक्रिया बोलते हैं और उसका नाम पूछते हैं। वो स्टाइल में अपना नाम बताता है कि मैं हूँ द ग्रेट सैयामैन, यानी कि जैसे कि गिनी फोर्स की स्टाइल मारती थी इसी तरह के स्टाइल मारता है। जो वीडेल है उसे थोड़ा सा पसीना आ जाता है कि ये बंदा कर क्या रहा है। और फिर वो कहते हैं हमें अपना नाम तो बताते जाओ। वो कहता है कि मुझे भी बहुत काम है वीडेल। वीडेल सोचती है कि इसे मेरा नाम कैसे पता, और गोहान वहाँ से उड़कर चला जाता है। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।